हेलो पीपल, वेलकम टू माधु वेब टेक। ये बूटस्ट्रैप कोर्स की फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बूटस्ट्रैप में ग्रिड सिस्टम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वेबसाइट का लेआउट जो है वो टोटली ग्रिड पे डिपेंड करता है। ग्रिड सिस्टम की मदद से ही आप वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं और ग्रिड सिस्टम पढ़ने से पहले आपने कुछ थ्योरेटिकल बातें याद रखनी हैं। जैसा कि ग्रिड सिस्टम जो है वो रोज़ और कॉलम पे डिपेंड करता है, यानी कि ग्रिड सिस्टम में रोज़ भी होती हैं और कॉलम भी होते हैं और एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा 12 कॉलम होते हैं। एक रो में 12 कॉलम हो सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल डिप बना लेता हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रिड जो है वो टोटली डिपेंड करता है रोज़ और कॉलम पे। तो यहाँ पर मैं इसको क्लास डिप को रो दे दूँगा और रो के अंदर क्या होंगे, हमारे कॉलम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 12 कॉलम हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल डिव ले लेता हूँ और इस डिव में मैं इसको क्लास दे देता हूँ कॉल, मतलब कि कॉलम, और यहाँ पर मैं इसको 12 दे देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने कॉलम 12 दे दिया और टोटल जो कॉलम होते हैं वो होते ही 12 हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल पैराग्राफ ले लेता हूँ और इस पैराग्राफ में मैं कुछ टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं इसकी आउटपुट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ ब्राउज़र में और मैं इसको करता हूँ रिफ़्रेश। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक फुल विड्थ पैराग्राफ आ रहा है, मतलब कि जो टोटली मैंने आपको बताया कि जो एक रो होती है उसमें 12 कॉलम होते हैं और ये पूरी मैंने 12 की 12 विड्थ ली हुई है। कॉलम कितने का है? ये 12 का है। तो आप अभी नीचे एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइन आ रही है। अगर आपकी वेबसाइट के नीचे इस तरह की स्क्रॉलिंग आए तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसके लिए जब भी आप ग्रिड सिस्टम यूज़ करें तो ग्रिड सिस्टम को आप कंटेनर या कंटेनर फ्लूड में रख लें। कंटेनर और कंटेनर फ्लूड के बारे में मैं इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यहाँ से मैं इसको कोलैप्स कर लेता हूँ, यहाँ से इस तरह, और यहाँ पर शुरू में यहाँ पर मैं एक और डिव लेता हूँ और सिंपल इस डिव को मैं एंड पर क्लोज़ करूँगा। कंटेनर क्या होता है? एक बॉक्स होता है। यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और जो इसके अंदर ये रो है मैं कोड थोड़ा सा रीडेबल बना लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। अब ये रो है, उसके अंदर कॉलम है, कॉलम के अंदर ये एक पैराग्राफ है। अब ये जो डिव है, आउटर डिव, इसको मैं क्लास कंटेनर भी दे सकता हूँ और कंटेनर फ्लूड भी। मैं अभी कंटेनर फ्लूड दे देता हूँ इसको और ये नीचे से लाइन रिमूव हो जाएगी। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये भी आप देख सकते हैं कि नीचे से लाइन रिमूव हो चुकी है। अब एक रो ली है और उसमें मैंने कॉलम एक लिया है 12 का। अब आप मज़ीद कॉलम भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं, लेकिन 12 से कम ही। मतलब कि मैं यहाँ पर 2 कॉलम चाहिए मुझे 6 और 6 के, तो मैं यहाँ पर इसको 6 दे दूँगा और इसी तरह इसी डिव को कॉपी करके, यानी कि दूसरा कॉलम मैं उसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसको भी मैं कोलैप्स कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। पैराग्राफ है अपनी जगह पर, लेकिन मैंने इस तरह किया हुआ इसे। तो यहाँ पर 2 कॉलम बन चुके हैं, एक रो के अंदर 2 कॉलम है और दोनों कॉलम जो है वो, एक कॉलम जो है वो उसके अंदर 6 कॉलम है, यानी कि 6 और 6 12। तो 2 कॉलम एक ही रो में आ जाएंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इक्वल उन्होंने विड्थ ले ली। मैंने कोई इनको विड्थ असाइन नहीं की, लेकिन क्योंकि एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा 12 कॉलम होते हैं तो ये देखें मैंने 2 6 और 6 कॉलम लिए तो उन्होंने इक्वल विड्थ ले ली। इसी तरह मैं अगर मज़ीद यहाँ पर एक और कॉलम पेस्ट कर दूँ, यहाँ पर इस तरह, इसको भी मैं यहाँ से इस तरह कर देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि 6 6 12 और 6 18 हो गए। अब ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकते हैं, तो क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा जो कॉलम होगा जो 12 से ऊपर है, वो 6 वाला कॉलम, ये लास्ट वाला, ये नीचे वाली लाइन में चला जाएगा, क्योंकि एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा 12 कॉलम ही हो सकते हैं। ये देखें जो थर्ड कॉलम था वो नीचे चला गया क्योंकि यहाँ पर 12 हो गए और 12 के बाद अगर आप 2 का कॉलम लेंगे, 6 का लेंगे, 10 का लेंगे, 8 का, जितने का भी, तो वो नीचे वाली लाइन में ही आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों कॉलम एक ही रो में आ जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो 12 कॉलम हो सकते हैं। तो मैं इनको इक्वल इस तरह भी दे सकता हूँ कि कॉल 4 और कॉल 4, यानी कि टोटल 12 हो गए। तो अब ये एक ही रो में आएंगे और इक्वल विड्थ लेंगे। यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ
तो यह भी आप देख सकते हैं कि एक कॉलम, दूसरा और थर्ड, और एक कॉलम मतलब यहाँ पर ये 4 के बराबर है। 4 4 और 4 टोटल 12। ज़रूरी नहीं कि आप सबको इक्वल विड्थ ही देंगे। अगर आपको कोई कॉलम बड़ा चाहिए, कोई छोटा चाहिए, तो आप उस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वो 12 के अंदर अंदर ही होना चाहिए। यानी कि 12 से इंक्रीज़ करेगा तो फिर कॉलम 12 से इंक्रीज़ करेंगे तो वो फिर दूसरी लाइन में चले जाएंगे, दूसरी रो में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको 4 कर देता हूँ, इसको मैं 6 कर देता हूँ। तो 6 और 4 10, और यहाँ से अगर ये 4 भी हो तो चूँकि 14 हो जाएगा और 12 से अबूव चला जाएगा तो ये फिर नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। ये देखें, वो नीचे वाली लाइन में आ गया है। यहाँ पर जगह बच रही थी, लेकिन यहाँ पर 2 की जगह बच रही थी, क्योंकि ये 4 का है फर्स्ट, दूसरा 6 का है, तो फिर ये 4 का था तो ये 14 बन जाते हैं। तो 14 चूँकि 12 से एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो कॉलम पूरा ही नीचे आ चुका है। अब ये तो समझ आ गई आपको कि एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा 12 कॉलम हो सकते हैं, और उनकी जो विड्थ है वो आप यहाँ पर कॉलम के साइज़ की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ ब्रेक पॉइंट्स के बारे में बताया था, तो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स का भी यूज़ होगा। अब ये जो कॉलम 4 6 या 4 के हैं, इसको मैं 2 कर देता हूँ यहाँ पर, और इसके अंदर मैं हर पैराग्राफ को कलर भी दे देता हूँ। बीजी प्राइमरी, दूसरा जो पैराग्राफ है इसको मैं बीजी सक्सेस या वार्निंग कर देता हूँ, और जो थर्ड है इसको मैं बीजी इन्फो कर देता हूँ। तो यहाँ पर 3 कॉलम एक ही रो में आएंगे। फर्स्ट कॉलम 4 का, सेकंड 6 का, और ये 2 का। तो अगर आप चाहते हैं कि ये 3 का हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये 3 का हो, ये भी 3 का हो, 3 और 3 6, और ये 6, मिड वाला जो है वो डबल होगा, और बाकी जो साइडों वाले वो 3 और 3 के इस तरह भी हो सकते हैं। अब मैं छोटी स्क्रीन में जाऊँ या बड़ी स्क्रीन में, यहाँ पर अब रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात करते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने किया, यहाँ पर मैं इसको सेटिंग जो है वो रीसेट कर देता हूँ यहाँ से, और फिर समझते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिव, और इसको मैं इस तरह साइड पे कर लेता हूँ। तो अभी आप देखें, मैंने कुछ ब्रेक पॉइंट्स के बारे में आपको बताया था। जो एक्स्ट्रा लार्ज था वो 1400 था, उसके बाद 1200, 992, 768 या 767 इस तरह से था, और 576, 576। तो यहाँ पर ये आप देखें कि अभी में जो विड्थ है स्क्रीन की वो 1064 है, यानी कि 1064 जो है वो यहाँ पर लार्ज स्क्रीन होती है। तो यहाँ पर ये देखें कि जो ही मैं नीचे आ रहा हूँ, हर ब्रेक पॉइंट्स पर 992 भी एक ब्रेक पॉइंट था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरह कॉलम जो है वो कोलैप्स हो रहे हैं, लेकिन वो एक ही रो में। इसी तरह चाहे आप जिस स्क्रीन में मर्जी चले जाएं, ये देखें वो एक ही रो में रहेंगे। ये देखें उनकी जो हाइट है वो तो गड़बड़ कर रही है ऊपर, क्योंकि उसने एडजस्ट करना है। एक ही रो में मैंने रखे हुए हैं तो वो एक ही रो में रहेंगे, ब्रेक नहीं होगा। अब ब्रेक पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। ये देखें, चाहे छोटी स्क्रीन में जाऊँ या बड़ी स्क्रीन में, तो वो एक ही रो में तीनों कॉलम आ रहे हैं, वो ब्रेक नहीं हो रहे कहीं पर भी। मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब भी छोटी स्क्रीन में आएँ, छोटी स्क्रीन में फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ कितने पर, 767 से नीचे, यहाँ पर जब भी आए तो मैं चाहता हूँ कि ये कॉलम एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। ये फर्स्ट कॉलम पूरी रो में आ जाए, सेकंड पूरी रो, और थर्ड भी पूरी रो में। तो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट्स आपकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पहला है इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ SM या MD, करेंगे इसको 3। यहाँ पर भी कॉल MD मतलब कि मीडियम डिवाइस में 768 या 767 से नीचे। यहाँ पर मैं इसको 6 कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है इसमें भी मैं MD 3 कर देता हूँ। अब MD मतलब कि मीडियम डिवाइस पर ये जो तीनों कॉलम हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। अभी मैं बड़ी स्क्रीन में यहाँ पर रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक ही रो में तीनों कॉलम है। लेकिन जो ही मैं छोटी स्क्रीन में आऊँगा, यहाँ पर जो ब्रेक पॉइंट है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विड्थ 768,
768 पर अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह है, लेकिन जो ही मैं 768 से नीचे आऊँगा, ये देखें वो तीनों अलग अलग, यानी उन्होंने पूरी पूरी विड्थ ले ली। मतलब कि यहाँ पर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया है, ब्रेक यहाँ पर MD, मतलब कि 768 से जो ही नीचे आएगा स्क्रीन का साइज़, तो वो पूरी विड्थ ले लेंगे, मतलब कि जो पैराग्राफ है, जो कॉलम है, वो पूरा ब्रेक हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं छोटी स्क्रीन पर, उससे नीचे आप जाते जाएं तो वो ब्रेक हो चुका है और अपना साइज़ एडजस्ट कर रहा है। तो ऐसे ही हम एडजस्ट करते हैं कुछ वेबसाइट का लेआउट, कि किसी स्क्रीन पर हमें एक ही रो में मुख्तलिफ कॉलम चाहिए होते हैं, किसी में हमने, क्योंकि मोबाइल डिवाइसेस में इस तरह तीनों अगर एक ही रो में होंगे तो फिर वो सही नहीं लगेंगे। ये देखें अभी तो ठीक है, लेकिन ये देखें हाइट जो है इनकी इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह बिल्कुल ही वो पहले क्लोज कॉलम आ रहे थे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी आप देख सकते हैं कि वो पूरी विड्थ ले रहे हैं और इस तरह ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, और वेबसाइट का आपका लेआउट भी एक अरेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ MD ब्रेक पॉइंट ही नहीं है, आप मुख्तलिफ सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर LG SM करेंगे तो जाकर यहाँ पर 576 से नीचे, यानी कि मोबाइल डिवाइसेस में जाकर ब्रेक पॉइंट लगेगा। यहाँ पर मैं अगर SM कर दूँ तो आप देखेंगे कि 768 नहीं बल्कि 576 से नीचे जाकर ये इस तरह से नज़र आएंगे। अभी मैं इसको बड़ी स्क्रीन में करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो अभी मैं अगर छोटी स्क्रीन में होऊंगा, ये देखें 992 भी एक ब्रेक पॉइंट था, वहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 768 पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखें 768 से नीचे आए तो पहले वो ब्रेक हो रहे थे, अभी ब्रेक नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने SM लगा दिया। और SM मतलब कि स्मॉल डिवाइसेस 576 से नीचे। तो यहाँ पर मैं जो ही 576 से नीचे आऊँगा, ये देखें 576 से नीचे जो ही बंदा आता है तो ये देखें ये ब्रेक हो जाते हैं यहाँ पर कॉलम। तो इसी तरह आप LG पर ब्रेक करना चाहें, आप 1200 पर ब्रेक करना चाहें, 1400 पर ब्रेक करना चाहें, जहाँ पर भी आपने ब्रेक पॉइंट लगाने तो आप लगा सकते हैं वेबसाइट के जो लेआउट के मुताबिक। तो यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मतलब मैं चाहता हूँ कि जो बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पर बड़ी स्क्रीन में मुझे चाहिए जी कितने कॉलम के 4 कॉलम चाहिए। बड़ी स्क्रीन पर 4, जो मीडियम होगी उस पर 2, और जो स्मॉल होगी उस पर मुझे एक के ऊपर एक कॉलम चाहिए। कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आप मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो LG स्क्रीन है, LG स्क्रीन पर 3 के 4 कॉलम हों। यहाँ पर मैं एक कॉलम और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये 3 6 और 3 9 हो चुके हैं और पूरे 12 चाहिए मुझे। इसको भी कर देता हूँ मैं इस तरह, और इसका कलर जो है वो सक्सेस। तो यहाँ पर 4 कॉलम आ चुके हैं एक ही रो के अंदर, और LG मैंने लगाया है, मतलब कि LG 992 से जो ही नीचे आएगा तो वहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा। अभी देखें कि 992 से अबूव है तो इस तरह 4 कॉलम एक ही रो में आ रहे हैं। लेकिन जो ही मैं 992 से नीचे आऊँगा तो ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे, मतलब कि लार्ज स्क्रीन पर मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। और LG आपको पता है कि 992 ब्रेक पॉइंट को कहते हैं। ये देखें 992 से जो ही मैं नीचे आया तो वो ब्रेक हो चुके हैं। इसी तरह आप MD पर SM पर लगा सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ही 992 से नीचे आए तो इस तरह एक के ऊपर कॉलम, एक के ऊपर एक इस तरह कॉलम ना आए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि 2 फर्स्ट रो में आएँ और 2 सेकंड रो में। कैसे पॉसिबल होगा? यहाँ पर इसी के आगे यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको सब मैं इकट्ठा एक ही दफ़ा लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं कॉल MD और यहाँ पर मैं कर दूँगा इसको 6। अब 6 से क्या मतलब है कि यहाँ पर 6 और 6 12, मतलब कि ये तो एक लाइन में आ जाएंगे, और चूँकि 12 से ज़्यादा जब भी होंगे कॉलम तो वो नीचे वाली लाइन में आएंगे, मतलब कि 2 रो बन जाएंगी। पहली जो रो होगी उसमें 6 और 6 के 2 कॉलम होंगे, और जो सेकंड रो होगी उसमें 6 और 6 के 2 कॉलम होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि इससे मैं अगर ऊपर जाऊँ तो 4 कॉलम एक ही रो में आ रहे हैं। लेकिन जो ही मैं 992 से नीचे आऊँगा
ये देखें एक रो में 2 कॉलम, 6 का, और चूँकि ये भी 6 का रखा था तो 12 से इंक्रीज़ हुआ तो वो नीचे आ गया, और ये भी 6 का। इसी तरह मैं अगर और भी 6 के रखूँगा वो इसी तरह नीचे आते जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि स्मॉल डिवाइसेस में यूँ ही 768 से जो ही नीचे आए तो इस तरह ये देखें एक के ऊपर एक आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी 768 से नीचे भी उसी तरह रहें एक रो में 2 कॉलम, तो आप कैसे रखेंगे, यहाँ पर इसके आगे कॉल SM भी आप 6 रख लेंगे। तो 768 से नीचे और 576 से ऊपर इसके दरमियान में भी ये एक रो में 2 कॉलम रहेंगे। मैं अभी इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें 768 से नीचे एक रो में 2 कॉलम आ रहे हैं। बड़ी स्क्रीन में एक रो में 4, जो इस तरह लार्ज स्क्रीन होगी जो 992 से नीचे होगी तो वहाँ पर एक रो में 2 और 768 से नीचे भी उसी तरह 2, लेकिन जो ही 576 से मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर एक रो में एक ही कॉलम होगा, ये देख सकते हैं आप। और ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है इसी तरह, मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया कि एक रो में जो है वो एक ही कॉलम हो, लेकिन ये ऑटोमेटिक स्मॉल डिवाइसेस में एडजस्टमेंट इसकी हो जाती है। तो आपने यहाँ पर कुछ बातें सीखी हैं कि एक जो ग्रिड सिस्टम है वो कॉलम, रोज़ और कॉलम पे डिपेंड करता है, और एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा 12 कॉलम हो सकते हैं, और उन 12 कॉलम को आप मुख्तलिफ साइज़ में अरेंज कर सकते हैं, जैसा कि एक 6 का रख लें, दूसरा 6 का रख लें, या एक 3 का रखें, दूसरा 6 का रखें, तीसरा 3 का रख लें। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के लेआउट पर, आप उसको कैसे अरेंजमेंट उसकी कैसे करना चाहते हैं। उसके बाद आपने मुख्तलिफ ब्रेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ा, मुख्तलिफ डिवाइसेस पर लेआउट जो है वो वेबसाइट का वो चेंज हो रहा है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो अगर लैपटॉप पर ओपन करें तो वो उनका जो लेआउट होता है वो डिफरेंट होता है, मोबाइल डिवाइसेस में डिफरेंट होता है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? बूटस्ट्रैप का यूज़ करते हुए आप ग्रिड सिस्टम का यूज़ करेंगे और वहाँ पर आप मुख्तलिफ ब्रेक पॉइंट्स की मदद से उनकी एडजस्टमेंट कर लेंगे। अभी जैसा मैंने बड़ी स्क्रीन पर 3, 3, 3 और 3 के कॉलम शो किए, मीडियम डिवाइस में 6 और 6 यानी कि 2 कॉलम ही होंगे एक रो में, और स्मॉल डिवाइसेस में भी 6 और 6, और जो 576 से नीचे वाली डिवाइसेस होती हैं उनको कहते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, और एक्स्ट्रा स्मॉल पर वो एक के ऊपर एक खुद ब खुद ही आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ग्रिड सिस्टम के बारे में आपको कुछ चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मज़ीद चूँकि आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अभी मैं उम्मीद करता हूँ आपको 70% जो है वो ग्रिड क्लियर हो चुका होगा, और बाकी जो 30% है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।